इतने दिन के चुनाव में एक दिन भी मैं यहाँ नहीं आया हूँ, लेकिन जब कैप्चरिंग हो गई तो मजबूरन आके कि आंख मिला के मुझसे बात करें लोग। कटरा विधानसभा ब्राह्मण बाहुल क्षेत्र है, इसलिए प्रदेश अध्यक्ष जी ने तय किया। सुबह हमको सूची आई कि हम मैजापुर सहकारी गन्ना समिति से श्याम नारायण शुक्ला जी को लड़ाएंगे, और श्याम नारायण शुक्ला की जीत नहीं है, यहाँ की जनता की जीत है। कहीं इलेक्शन नहीं हुआ था, लेकिन मेरे नाम पर मेरे ही कुछ लोग मेरे बेटे के नाम पर कि लखनऊ में बुलाए हैं, लेकर गए 6-7 डायरेक्टर को वहाँ कैप्चर करके कहीं छुपा लिए। ये जानकारी होती तो हम दबिश भी डलवा दिए होते। वायरल हुआ, मैंने वायरल पे जवाब नहीं दिया, लेकिन आप पूछे तो आज मैं जवाब दे रहा हूँ कि मैंने 2 ब्राह्मण घोषित किए थे। असली लोकतंत्र की लड़ाई हो रही है। हम गुंडाई नहीं किए हैं किसी के साथ कि कोई दबंगई करके किसी का पर्चा खारिज करा दें, किसी को ले लें। लोकतंत्र का तकाजा था, लोकतंत्र की साथ भाजपा के हमारे कैंडिडेट की, संगठन की हमारे विजय हुई। ये गन्ना समिति मैजापुर का चुनाव था। हमारे संगठन की तरफ से भाजपा के हमारे जिला अध्यक्ष, अवध क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के कुशल नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में श्याम नारायण शुक्ला जी को कैंडिडेट घोषित किया गया था। ये भाजपा की जीत है, हमारे संगठन की जीत है। ये मैंने ही 9-10 डेलीगेट निर्विरोध बनवाए थे। कहीं भी डायरेक्टर, कहीं इलेक्शन नहीं हुआ था, लेकिन मेरे नाम पर मेरे ही कुछ लोग मेरे बेटे के नाम पर कि लखनऊ में बुलाए हैं, लेकर गए 6-7 डायरेक्टर को वहाँ कैप्चर करके कहीं छुपा लिए। ये जानकारी होती तो हम दबिश भी डलवा दिए होते, लेकिन धन्य है वो सारे डायरेक्टर हमारे थे। 9-10 में से एक आध नहीं कहा जा सकता है, लेकिन हमारे ही 8 लोग 9 लोग तो मेरे ही थे। लेकिन कुछ लोग जिसका खाया उसका गाया, लेकिन भगवान मालिक है। हमें सत्य की जीत हुई, भोलेनाथ की कृपा, ईश्वर की कृपा, हनुमान जी की कृपा, प्रभु रामचंद्र जी की कृपा से हमारे संगठन की जीत हुई, भाजपा कार्यकर्ताओं की जीत हुई। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या वजह रही कि विधायक जी बराबर 6 वोट आप भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को मिले, 6 वोट निर्दलीय को मिले? 6 वोट नहीं मिले, वो इनवैलिड है दोनों तरफ। हाँ, इनवैलिड हुआ, लेकिन दोनों तरफ जा सकता था। एक तरफ खिंचाव ले रहा था, दोनों तरफ वो खिंचाव ले रहा था बराबर। नहीं, हम अपना 7 या 8 वोट जोड़े हुए थे, एक आध लोग नहीं दिए हैं, भगवान मालिक है। विधायक जी, आपके ही क्षेत्र में डायरेक्टर का चुनाव होना देना हर जगह। चलिए, हमारे यहाँ लोकतंत्र है, असली लोकतंत्र की लड़ाई हो रही है। हम गुंडाई नहीं किए हैं किसी के साथ कि कोई दबंगई करके किसी का पर्चा खारिज करा दें, किसी को ले लें। लोकतंत्र का तकाजा था, लोकतंत्र की साथ भाजपा के हमारे कैंडिडेट की, संगठन की हमारे विजय हुई। उसके लिए हम पूरे सभी गन्ना समिति के अपने जो डेलीगेट हैं, सभी कार्यकर्ता जो हैं इस चुनाव में जितने भागीदार सुनिश्चित किए, सबका, अपने डायरेक्टरों का सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, सबका आभार देता हूं। अपने जिला अध्यक्ष जी को विशेष आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने सुबह 11 सवा 11 बजे आने के बाद से पूर्ण समय इस चुनाव की गंभीरता को देखते हुए उन्होंने अपना दिया। उसके लिए हृदय से आभारी हैं। पूरे संगठन के को मैं बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। विधायक जी, क्या माना जाए कि सुबह से आप संगठन के लोग, जिला अध्यक्ष सहित सुबह से ही लगे हुए? भैया, मैं कहीं नहीं आता, अपने स्कूल पर बैठा रहता। इतने दिन के चुनाव में एक दिन भी मैं यहाँ नहीं आया हूँ, लेकिन जब कैप्चरिंग हो गई तो मजबूरन आके कि आंख मिला के मुझसे बात करें लोग। हम अध्यक्ष जी को मुझे आके यहाँ बैठना पड़ा। पार्टी का निर्देश था, हमारे संगठन का निर्देश था, प्रदेश अध्यक्ष जी का निर्देश था कि कार्यकर्ता को बनाना है। कार्यकर्ताओं के हाँ, लगे। कार्यकर्ता के लिए जी जान से वो हमारे लिए समर्पित रहते हैं, तो उनको कैसे छोड़ दें। मेरा विधानसभा क्षेत्र ब्राह्मण बाहुल्य है। एक समाज को एक संदेश देने के लिए हमारे भाई डेलीगेट बन सकते थे, मैं उनको चेयरमैन बना सकता था, कोई उनके नाम पर कोई इलेक्शन नहीं होता, सब लोग भाग जाते। लेकिन एक कार्यकर्ता को मुझे बैठाना था। हमारा मंडल अध्यक्ष 10 साल से खून पसीना अपना भारतीय जनता पार्टी के लिए दे रहे हैं, इसलिए उनको बैठाना था। पार्टी ने उनका नाम तय कर दिया। हम लोग प्राणपण से लगकर अपने कैंडिडेट को जिताने में सफल हुए। एक समाज में एक संदेश देने का कि
ये संदेश न जाए कि विधायक जी ब्राह्मणों का सम्मान नहीं देते हैं। मैंने जानबूझकर प्रदेश अध्यक्ष जी से, जिला अध्यक्ष जी से, क्षेत्रीय अध्यक्ष जी से रिक्वेस्ट करके कैंडिडेट बदलवाया है। बलदेव राज पासवान जी का नाम था, उनके नाम पर सहमति नहीं बन पा रही थी, उनको हमने उपाध्यक्ष के लिए नाम तय कराया, ऊपर से उनको निर्विरोध उपाध्यक्ष बनाया गया। और अपने एक कार्यकर्ता को आप सबके आशीर्वाद से, भोलेनाथ बाबा धाम की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से, प्रभु रामचंद्र की कृपा से चुनाव जीता। जीत तो जीत होती है, चाहे 1 वोट से जीता जाए, चाहे 2 वोट से जीता जाए। हमारे संगठन की जीत है, भाजपा कार्यकर्ताओं को, हमारे डेलीगेट गन्ना डायरेक्टरों की जीत है। मैं अपने क्षेत्र की जनता को, विशेषकर अपने ब्राह्मण समाज देवतुल्य लोगों को सबका अभिवादन करता हूँ, सबका अभिनंदन करता हूँ और सबका हृदय से धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत सबका अभिनंदन करता हूँ, सबके चरण रज को छूकर प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सामने से चुनाव अब कुछ लोग विचलित हो गए, उसका हम उसके बारे में नो कमेंट। अध्यक्ष जी, गन्ना समिति का चुनाव मैजापुर में संपन्न हुआ, भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है, क्या कहेंगे? संपन्न तो पूरे गोंडा में हुआ और मैजापुर भी निर्विरोध होता, लेकिन अभी विधायक जी ने कहा कि कुछ लोगों ने मेरे नाम पे भरमाकर कैप्चर कर लिया, भ्रमित कर दिया कि हम लोग विधायक जी के साथ हैं, हम लोग विधायक जी के साथ हैं, ऐसा करके उन्होंने उनको कैप्चर कर लिया। सबसे पहले मैं यहाँ की जनता को, यहाँ के डायरेक्टर को, यहाँ के डेलीगेट को, सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने पार्टी के साथ लग करके पार्टी के कार्यकर्ता को जिताया, पार्टी के पदाधिकारी को जिताया है। मैं विधायक जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ और अपने क्षेत्र प्रदेश को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिन्होंने ऐन मौके पे यहाँ पे पहले घोषित हुआ था बलदेवराज पासवान जी जो अध्यक्ष थे, उस और उपाध्यक्ष श्याम नारायण शुक्ल जी थे, लेकिन माननीय विधायक जी ने लग करके ये कहा कि कोई ब्राह्मण कहीं नहीं लड़ रहा है, एक ब्राह्मण हमको लड़ाना है, किसी भी तरीके से लड़ाना है। उसमें ब्राह्मण का नाम तय हुआ, ब्राह्मण को लड़ाया गया। यह कटरा विधानसभा ब्राह्मण बाहुल क्षेत्र है, इसलिए प्रदेश अध्यक्ष जी ने तय किया। सुबह हमको सूची आई कि हम मैजापुर सहकारी गन्ना समिति से श्याम नारायण शुक्ला जी को लड़ाएंगे। और श्याम नारायण शुक्ला की जीत नहीं है, यहाँ की जनता की जीत है, भारतीय जनता पार्टी की जीत है, विधायक जी की जीत है, सब लोगों की जीत है। तो सबसे बड़ी जीत हमारी जनता की हुई है। जी, क्या डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की गई? जिस प्रकार से ब्राह्मणों को लेकर सोशल मीडिया पर लोग लगातार लिख रहे थे, आवाज़ उठ रही थी कि ब्राह्मणों को कोई प्रत्याशी नहीं बनाया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और आपके एक विधायक हैं, सदर विधायक, उन्होंने बाकायदा संगठन को पत्र लिखा था। ठीक है, सबका अपना अपना मानना है, उनको पूर्ण जानकारी नहीं थी, मुझको पूर्ण जानकारी थी, मुझसे कोई पूछता मैं बताता। करनैलगंज में देवेंद्र दीक्षित का घोषित हुआ था और मनकापुर से श्रवण शुक्ला जी का घोषित हुआ, लेकिन श्रवण शुक्ला जी का जो वार्ड था वो आरक्षित हो गया। अब उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, जब आरक्षण जारी होता है, सरकार जारी करती है, तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। मैंने कैंडिडेट घोषित किया था, ऐन मौके पे उसको हमें बदलना पड़ा, दूसरे को लड़ाना पड़ा। तो ब्राह्मण मैंने 2 घोषित किए थे। तो एक वहाँ पे चुनाव, आप सब लोग जान ही रहे हैं कि वहाँ का चुनाव थोड़ा टेक्निकल था, कोर्ट के आदेशों पे चुनाव हो रहा था, वहाँ कुछ टेक्निकल मामला था, लेकिन विधायक जी ने कहा कि नहीं, हम ब्राह्मण ही लड़ाएंगे, इसलिए यहाँ पे ब्राह्मण तय किया गया, ब्राह्मण को लड़ाया गया। गोंडा ब्राह्मण बाहुल क्षेत्र है, ब्राह्मण को मौका देना चाहिए, तो ब्राह्मण को भारतीय जनता पार्टी ने मौका दिया है और आगे भी मौका देगी। अध्यक्ष जी, करनैलगंज में जैसा कि विधायक जी का पत्र था कि करनैलगंज में आप लोगों ने प्रत्याशी नहीं उतारा, ऐसा नहीं है, प्रत्याशी मैंने उतारा कुछ कारणों से मैंने बताया ना कि वो नॉमिनेशन करने नहीं गया। हो सकता है उसके परिवार में दिक्कत रही हो या और कोई दिक्कत रही हो, वो नॉमिनेशन करने नहीं गया। नहीं नॉमिनेशन किया तो नहीं लड़ा। हमने प्रत्याशी उतारा, देवेंद्र दीक्षित को मैंने घोषित किया था, पार्टी ऊपर से घोषित की थी, उसका नाम भी घोषित हुआ था। ब्राह्मण हमने दिया था, 2 जगह दिया था। ये मैं आपसे आज आप पूछे तो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत वायरल हुआ है। मैंने वायरल पे जवाब नहीं दिया, लेकिन आप पूछे तो आज मैं जवाब दे रहा हूँ कि मैंने 2 ब्राह्मण घोषित किए थे। लोगों का लगाना है वो लगावें, लेकिन मैंने घोषित किया था, पार्टी ने ऊपर से घोषित किया था। आज जैसा कि हम सब यहाँ सुबह से समिति के कार्यालय पे उपस्थित हैं। सुबह 11 बजे से हम सब यहाँ पर हैं और काफ़ी हमने पैनी नज़र रखी है। चुनाव की पूरी प्रक्रिया हमने सकुशल संपन्न करवाई है। नामांकन से लेके, जैसा कि हम सब जान रहे हैं, यहाँ निर्विरोध नहीं हो पाया, तो हमने बाकायदा पूरे, मुझे लगता है मंडल में एक मैजापुर गन्ना समिति इकलौती ऐसी समिति थी जहाँ पर हमें चुनाव करवाना पड़ा और 2 प्रत्याशियों के साथ हमने ये चुनाव संपन्न करवाया है, श्याम नारायण जी और शारदा देवी, जिसमें से श्याम नारायण 6 मत पाकर
12 में से 6 मत पाकर विजयी हुए हैं और चुनाव की सभी प्रक्रिया पोलिंग हो गई है। वोटिंग, काउंटिंग, सभी फॉर्मेट, सभी प्रपत्र हमने कंप्लीट करके जिले पर प्रेषित कर दिए हैं। कुल 12 मत पड़े थे, जिसमें से 6 श्याम नारायण जी को, 5 शारदा देवी को और 1 मत जो था वो इनवैलिड करार दिया गया। तो हमारे जो हमने आउट ऑफ 11 मत हमने उनको कैलकुलेट करके विजयी घोषित किया है।